हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल्स को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, उनका सिंथेसिस कैसे करते हैं, उसके हमने सारे मेथड्स देख लिए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो रिएक्शंस हैं जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे गाइस। उससे पहले आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे लीजिए एक बड़ी सी स्माइल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, कि केमिकल रिएक्शन ये किस तरह का देता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस अगर आप बात करें एल्कोहल्स की तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, आप किसी भी एक एल्कोहल को ऑब्जर्व करें, ठीक है, किसी भी एक एल्कोहल को ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह का होता है आपका ROH, इस तरीके का है। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास एक आपके पास है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आपका किस नेचर का है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। पहली चीज तो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि कोई भी अगर इसको बेस सामने मिलेगा, इसके सामने कोई भी बेस मिलेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपके पास, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और जब भी किसी के पास लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको जिंदगी में किसकी तलाश होती है, पॉजिटिव चार्ज की। यानी ये इस पोजीशन से आपका किसकी तरह काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। तो पहला आपको वहां से एसिडिक हाइड्रोजन देगा और दूसरा एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। यानी मैं डायरेक्टली कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि यहां पे पर्टिकुलरली इस जगह पे क्या होगा, ठीक है, आप किसी भी एक अल्कोहल को लें तो आपका जो है ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अगर आप इसको देखें, दो बॉन्ड है, एक तो कार्बन और ऑक्सीजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकलेगा, यानी अगर सामने कोई बेस है उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी इसका रिएक्शन अगर एज ए एसिड हो रहा है तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। तो फाइनली ये बचेगा कैसे, ये बचेगा आपका इस तरीके से, देखिए RO-, कैसा है आपका RO- है। और RO- किस तरह होता है आपका, RO- को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, न्यूक्लियोफाइल। ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। पहली चीज, यानी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका ROH का बॉन्ड टूट रहा है, यहां से अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अगर आपका यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से निकलेगा क्या, OH निकलेगा, और ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा, आपका ये कन्वर्ट होगा आपका R+ में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, R+। और ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है। डोंट वरी, अभी आपको बताता हूं, आपने पहले भी इसकी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं तो उसको लेके घबराइए मत। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, अगर आप पहले को ले लें जहां पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है, अगर आप देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा हुआ है तो उसको देख लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन की कौन सी रिएक्शन अब तक आपने पढ़ी है यार, याद करने की कोशिश करो, है ना। क्या, अलादीन का चिराग, याद करो, अलादीन का चिराग। क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जब इसकी पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3MgBr, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ, किसी भी एक अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तो करता क्या था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका, यहां पे होता था आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये आपको क्या दे देता था, ये देता था आपको CH3- दे देता था, और ये यहां से हाइड्रोजन लेके, एसिडिक हाइड्रोजन लेके क्या कर देता था, उड़ लेता था। यहाँ क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता था, उड़ा ले जाता था अपने साथ। ठीक है, फुर्र हो जाता था। और यहाँ पे क्या बनता था, CH4।
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो अल्कोहल है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एज ए एसिड। जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है कौन सा ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। एक बार देखने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, बस आपने पहले सोचा नहीं। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, बचा कौन सा वाला पोर्शन आपका, आरओ माइनस बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने और रिएक्शन पढ़ी। अगर आप जो है ये आपका कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ ROH में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे, राइट, ठीक है। अगर आप देखो जहां पे इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो हमने पहले पढ़ी, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, जहां पे आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसकी अगर बात करें तो आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, अगर आपको याद हो तो। अभी 1-2 दिन पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि आप कोई भी एक अल्कोहल ले लो जिसका रिएक्शन आप RHBr से कराओगे, तो मैंने बोला था अगर Br नेगेटिव से आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो RBr बनेगा, लेकिन वो अच्छा फिजिबल नहीं होगा क्योंकि Br बेटर लिविंग ग्रुप है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रोटोनेट करवाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका H+ क्या करेगा, यहाँ आएगा और प्रोटोनेट हो जाएगा इसके थ्रू, और इस तरह बन जाता है आपका, देखो RO, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, R+ में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे R+ से क्या कनेक्ट हो जाता है आपका Br, इसके ऊपर अटैक करके RBr बना लेता है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले यहाँ हुआ प्रोटोनेशन, पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, तो आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला ग्रुप आपका कौन सा है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये लीव करेगा, आपका कार्बोकेटायन बनेगा और Br नेगेटिव फाइनली इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा और ये बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, याद करने की कोशिश करो। हमने वो वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, है ना, फ्रॉम अल्कोहल्स। देखो आप अल्कोहल्स का पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, OH ग्रुप हट करके क्या लग जाता है, Cl ग्रुप लग जाता है, RCl बन जाता है। किसका यूज करते हो आप, PCl5 से, या आप यूज करते हो PCl3 से, तब भी आपका ये बनता है, RCl बनता है। उसके अलावा पढ़े थे SOCl2 के साथ, तब भी आपका RCl बनता है। लुकास रिएजेंट, बात तो ही है, लुकास रिएजेंट HCl इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहां भी आपका क्या बनता है, RCl बनता है। तो इन सारी रिएक्शंस में मैकेनिज्म अलग अलग था आपका थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे आप देखो कंसंट्रेटेड HCl वाले में जब भी आप लुकास रिएजेंट टेस्ट करवाते हो तो आपका क्या होता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है ना। लेकिन वहीं SOCl2 के केस में आपका क्या होता है, SNI होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। याद करने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है, SNI मैकेनिज्म होती है। इन सारे केस में क्या हो रहा है, यहां से OH हट रहा है और क्या आके लग रहा है, Cl लग रहा है। तो बेसिक सी बात है। तो हमको एक चीज तो रियलाइज हो गई कि हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना। जब भी अल्कोहल्स की रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका कार्बन और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपने रिएजेंट लिया हुआ है। और आप आराम से देख के बता सकते हैं, बताना तो डिफिकल्ट था नहीं, आपने देखो ये रिएक्शन पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तब आपने गौर नहीं किया था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है या ऐसा भी कुछ हमको देखना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें जो है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है या आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो बताना तो काफी आसान है, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। तो फुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे देखते हैं रिएक्शंस पे, जो हमने ये सारी रिएक्शंस तो हमने पहले ही पढ़ ली हैं और उन रिएक्शंस को देखेंगे जिन रिएक्शंस को हमने अब तक नहीं देखे, ठीक है। तो पहला डाल लिया रिएक्शन विद मेटल। जब भी आपका अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ होगा, मेरे हिसाब से आपको जवाब आना चाहिए इसका, और नहीं भी आता है तो भी सुनते ही आ जाएगा कि अल्कोहल्स का अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, है ना, रिएक्शन विद मेटल, तो क्या होने वाला है। ये सारा आपने नोट करना है, ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। जब भी आप मेटल का रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो क्या होगा उसको देखते हैं। आपके पास एक अल्कोहल है सपोज, है ना, लिखिए रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास एक अल्कोहल है, उसका अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बार जो मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपका कुछ सॉल्ट वॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहां भी यही होगा कि जब भी आपका जो है अल्कोहल रिएक्ट करेगा, जैसे किसी मेटल के साथ, आमतौर पर सोडियम वगैरह के साथ करवाते हैं, ठीक है, ये काफी रिएक्टिव होता है मेटल जो है, तो क्या बनता है आपका RONA बन जाएगा, RO माइनस Na+, सॉल्ट जैसा बन गया, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस।
क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आसान सी बात है बिल्कुल। बस एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लो हमने कहा भाई कि हमने इथेनॉल C2H5OH का रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम के साथ करवाया, तो क्या होगा आपका, क्या बनेगा, बनेगा आपका सोडियम इथॉक्साइड C2H5O- Na+, आपका सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। और दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो काफी इजी सा है ना। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या है आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिल्कुल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, आप एक सिंपल सा एल्कोहल लीजिए, सबसे पहले सबसे आसान सा एल्कोहल ले रहे हैं हम, इथेनॉल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं। ठीक है, हमारा कुछ ऐसा इथेनॉल CH3 और CH2OH, हमारा इथेनॉल इस तरह का है, हमने इस तरह का इसको बनाया है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए हम रिएजेंट कौन सा लेते हैं, जो हम इसके लिए रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं आपका H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर H2SO4 अगर नहीं ले रहे तो लेते हैं H3PO4, क्या लेते हैं आपका, H3PO4 लेते हैं, या तो H2SO4 लेते हैं या तो H3PO4 लेते हैं। ठीक है, या तो H2SO4 या तो H3PO4। ठीक है, और क्या करते हैं हम, हीट कराते हैं, क्या करते हैं आप, हीट कराते हैं, या फिर आपको हीट लिखा हुआ मिलेगा तो टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा आपको 443 केल्विन, इनमें से कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इस तरीके का होगा। तो बेसिकली इसका रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको H+ और यहां पे मिलेगा आपको हीट। ठीक है, ये एरो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया नहीं, चलो तो क्या बनेगा आपको, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बात कर लेते हैं कि होगा क्या। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे होगा और उसमें क्या क्या ट्विस्ट है। ठीक है, तो होगा ये कि यहां से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिमूव होगा। यार नाम में ये डिहाइड्रेशन है ना, नाम में ये डिहाइड्रेशन है, क्या करना है, पानी निकालना है, क्या करना है, पानी निकालना है। नाम में तो पानी देखो मैंने इधर बना लिया ऐसे, है ना, तो ऑर्गेनिक में भाई जैसे रिएक्शन उस हिसाब से स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो C2H5 बनाया था, C2H5OH, यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तो हमको क्या करना, पानी निकाल लेना है। तो देखो अगर आपने यहाँ से पानी निकाला तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और इनके बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाटर H2। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, दिस इज सिंपल डिहाइड्रेशन। तो आप लिख सकते हो, डिफिनेशन लिखना चाहो तो, है ना, लिखना चाहो तो डिफिनेशन लिख सकते हो कि एल्कोहल्स, है ना, एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 gives alkene and water, gives alkene and water when heated, है ना, gives alkene and water when heated. This is simple dehydro, है ना, dehydration reaction, because water यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है, water का निकलना क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं होता कैसे है ना। अब देखते हैं मैकेनिज्म, क्या देखेंगे हम, मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म इसका जो है आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्या है आपका इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में या हमारे टाइम पे 1-2 साल पहले, यानी कि 2000 मतलब जब इस 2015 में तो मैंने बोर्ड दिया था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो उसके 1-2 साल पहले इसका मैकेनिज्म आया भी है। ठीक है, तो बोर्ड वगैरह के लिए इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, कई सारे बच्चों को तो मैकेनिज्म समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कि कैसे करना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है, सिंपल देखते हैं, CH2H, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका OH। आपको पता ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, आपके पास इधर क्या है, H+ है, क्या है आपका H+ है। ठीक है, तो पहले स्टेप में ऑब्वियस सी बात है यार कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों में बॉन्ड बनाने की इच्छा जागी, दोनों में बॉन्ड बनाने की इच्छा जागी, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी सिंपल प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, प्रोटोनेशन हो रहा है, और इस स्टेप का नाम भी प्रोटोनेशन है। क्या है आपका, प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन, आपका तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, तो आपका हो रहा है प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होगा तो किस तरह का लिखेगा, देखो CH2 यहाँ पे H
यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन ने इसको पॉजिटिव चार्ज को देखा, इच्छा तो बॉन्ड बनाने की जागृत हुई, लेकिन असलियत यही है कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, देखते हैं ये हमारे पास है CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसको क्या लगा भाई कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए, तो ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, गलती मार लेगा। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसको देखते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, इसके ऊपर आ जाएगा बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा H2O। और यहाँ पे हमने देखा भाई क्या हो रहा है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो दूसरा स्टेप है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, इसी में आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ तो आपका बॉन्ड ब्रेक है ना, बन रहा है, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज भी होती है यार, ऑब्वियस सी बात है। बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ा मुश्किल होती है ना, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो रही नहीं तो मतलब ठीक है, आसानी से हो जाती है, लेकिन जब दोस्ती टूटती है दिस टेक टाइम, और मतलब ये दर्दनाक भी ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात, ये वाला स्टेप स्लो हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपका स्लो है, स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, RDS होता है। वही क्या होता है, RDS होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपका कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब जब आपका कार्बोकैटायन बन गया और यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके है ना, दे करके चला जाएगा H+ के फॉर्म में। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके कैसे चला जाएगा, H+ के फॉर्म में चला जाएगा। और क्या बनेगा आपका, CH2 बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। डीप्रोटोनेशन हो रहा है, बेसिकली डीप्रोटोनेशन हो रहा है। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, पहले स्टेप में H+ ने एंट्री मारी थी और लास्ट स्टेप में H+ क्या कर रहा है, गलती मार ले रहा है। लास्ट स्टेप में H+ क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। इट मींस H+ क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आते हैं है ना, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट जिंदगी में आते हैं किसी एक मकसद के लिए, वो अपना काम पूरा करके निकल जाते हैं, वो रिएक्शन कंप्लीट करा के निकल जाते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट मददगार होते हैं हमारे, है ना, कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो आपकी हेल्प करेंगे, जब आप अपने मकसद पे पहुंच जाएंगे तो निकल जाएंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन के स्टार्टिंग में ऐड होते हैं, रिएक्शन के लास्ट में क्या होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो H+ आपका क्या है, कैटलिस्ट, ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड H3PO4, ठीक है। चलिए, और ये दोनों बहुत ही अच्छे रिएजेंट्स हैं, H2SO4 और H3PO4 जो है एलिमिनेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म वाला पोर्शन। तो अब इस मैकेनिज्म को देख के यार आपको किसी की याद नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे तो इस मैकेनिज्म को देख के याद आ रही है किसी की, किसकी याद आ रही है आपको, है ना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, पहले तो आप बताओ कि क्या है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्या है। मुझे तो एलिमिनेशन लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, एलिमिनेशन लग रहा है, मुझे भी लग रहा है एलिमिनेशन हो रहा है। एलिमिनेशन क्या समझाया था आपको, एलिमिनेशन आपको बताया था ना कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, और ए बी यहाँ से ब्रेक होकर के ऐसा कुछ बना लेंगे, एल्कीन बना लेंगे। तो एलिमिनेशन तो है। चलो यार, एलिमिनेशन में हमने दो टाइप पढ़ा अब तक, E1 और E2, ठीक है। उसके अलावा भी और तरह के एलिमिनेशन होते हैं, लेकिन ये ज्यादा करीब किसके लग रहा है, ये ज्यादा पास किसके लग रहा है, मुझे तो E1 की तरह लग रहा है। E1 में भी आपका क्या रहता है, कार्बोकैटायन बन रहा था। E1 में क्या, ऑल्दो उसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। मतलब स्टेप्स में कोई चेंज है ही नहीं। वहां भी RDS आपका क्या था, वहां भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ भी आपका H+ ऐसे निकल रहा है ना, तो कार्बोकैटायन बन रहा है, और जो है H+ निकल रहा है और एल्कीन बन रहा है। तो ये बिल्कुल E1 जैसी है, E1 मैकेनिज्म है ना, E1 जैसा ही है बिल्कुल ही। तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। एलिमिनेशन वाला साथ में E1 है। RDS क्या है, E1 बोल दिया तो RDS बोलने की जरूरत है नहीं। RDS इज व्हाट, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और अगर RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, अगर RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसा होना चाहिए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस तरह होना चाहिए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इस रिएक्शन की कैसी थी? एलिमिनेशन इवन आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, साथ में अब एक बात बताइए, है ना, ये बात आपको विजिबल है क्या? हाँ ठीक है, एक बात बताइए कि आपका जो है यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, डेफिनेटली रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी आपका जिस रिएक्शन में, है ना, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, है ना, नया होता होगा, उसी तरह जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, तब तब आपका क्या होगा? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, एंड रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। आप इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, होपफुली आपने इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी चीजें। रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंज आप लिखा क्या? यहां लिखा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट लिखना है आपको। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई कि ये रिएक्शन है कैसा, किस तरह का है, लेकिन एक्चुअली हमको करना कैसे, है ना? एक्चुअली करना कैसे? क्योंकि अब हर बार मैकेनिज्म तो करने नहीं जाओगे, है ना, हर बार मैकेनिज्म तो करने नहीं जाओगे। तो चलो देख लेते हैं कि एक्चुअली हमको इसको किस तरीके से करना है ना? ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक इस तरह वो छपराड़ी, है ना, यहाँ पे आपका OH, ठीक है, तो होगा क्या? पहले स्टेप में यहाँ पे, है ना, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, दूसरे स्टेप में ऐसा लीक करेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यार एक्चुअली करेंगे कैसे हम? जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, देखेंगे भाई हमारे पास एक एल्कोहल है, हमने यहाँ पे लिखा इस तरह का, हमने देखा हमारे पास क्या है? एक एल्कोहल है, सॉरी यहाँ पे एल्कोहल था, और इधर आएगा आपका H+ और आएगा हीट। 443 केल्विन लिखा हुआ मिल सकता है, वैसा भी लिखा हुआ मिला आपको H2SO4 443 केल्विन, अलग अलग लिखा मिल सकता है आपको। तो देखिए इस तरह आपको लिखा हुआ मिला, तो आपको करना क्या है? पहले स्टेप में, पहले स्टेप में आपको ये हटा के यहाँ एक कार्बोकैटायन बना लेना है। क्वेश्चन करना कैसे? ठीक है, ये पीएच टेक्निक है, यहां से करो आप, है ना, आप उधर मैकेनिज्म से मत करो। यहां से आपने OH हटाया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लिया, यानी आपको करना एग्जाम में इसको इस तरीके से कि यहां से OH हटा के यहाँ कार्बोकैटायन बनाया, और कार्बोकैटायन बनाने के बाद देखेंगे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो करवा लो, नहीं होगा तो इसको एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पे मुझे जितना दिख रहा है रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज होकर कार्बोकैटायन कहां आ जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट से यहाँ पे आ जाएगा टर्शियरी कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यार, अब तक क्या हो रहा था? वहां जो हमने लिया था उसके बगल में हाइड्रोजन केवल एक था। सोच के देखो, हमने जो इथेनॉल लिया था ऐसा लिया था ना, CH2 यहाँ पे लिया था OH और यहाँ पे लिया था हाइड्रोजन। उस एग्जांपल में क्या था? यहां से अगर OH स्लिप कर रहा था, कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा था, तो बगल में हाइड्रोजन केवल एक ही था जो डोनेट कर सकता था। लेकिन यहाँ बगल में हाइड्रोजन आपके दो तीन है, बहुत सारे। तो बेसिकली तो कई पोजीशन है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन तो आइडेंटिकल है, तो इन दोनों में कोई सेंस नहीं। एक तो यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है और दूसरा आपका यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है। देखो, एक इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल सकता है, एक इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो दोनों को निकाल के देख लो, आपका यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो एल्कीन इस तरह का होगा, और इस जगह से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका एल्कीन इस तरीके का होगा। अब दोनों में मोर स्टेबल कौन है? स्टेबल ज्यादा है ये, तो इसको हम बोलेंगे सेटजेफ। ये होगा आपका सेटजेफ एल्कीन, और ये वाला होगा आपका हॉफमैन एल्कीन। क्या होगा आपका? हॉफमैन एल्कीन, राइट। और सेटजेफ और हॉफमैन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपका सेटजेफ होगा। और इसके साथ मेजर भी आपका सेटजेफ ही आता है, आपका मेजर आएगा ये और माइनर आएगा ये। तो मोर स्टेबल एल्कीन आपका क्या होगा? सेटजेफ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और रिएक्शन करके। यहां पे बताओ, इसका हम करवा रहे हैं सपोज H2SO4 से at 443 केल्विन, सपोज ऐसा रिएक्शन दिया।
पहले अपने को क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में अपने करना है कि यहाँ कार्बोकेटायन बना लेना है। क्या करना है, कार्बोकेटायन बना लेना। ठीक है, ये हमारा कार्बोकेटायन है। ठीक है, OH हटाया, हमको कुछ करना नहीं है, यहां से हमने OH हटाया और कार्बोकेटायन बनाया। कार्बोकेटायन बनाने के बाद हम देखेंगे कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेकेंडरी है। सेकेंडरी से अगर यहाँ आएगा तो प्राइमरी हो जाएगा, यहाँ जाएगा तब भी प्राइमरी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली हाइड्रोजन निकाल लेंगे किनारे से कहीं, हाइड्रोजन दोनों में से कहीं भी निकालो, बात एक ही है। तो फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये, आपका आंसर होगा ये। तो चलिए ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए जल्दी से ना, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। तो फुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको इन क्वेश्चंस को करना कैसे। सबसे पहले तो अपने क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा के कार्बोकेटायन बना लेना। ठीक है, तो सिंपली अपने क्या करना है, इसको हमको हटाना है और यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन बना लेना है। क्या करना है, आपको कार्बोकेटायन बना लेना है। कार्बोकेटायन बनाने के बाद हमको देखना है रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी में जाकर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपका कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा। यहां आने के बाद ये देखिए आपका हाइड्रोजन दो जगह से निकल सकता है, एक तो इस पोजीशन से निकलेगा, दूसरा इस पोजीशन से निकलेगा। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन से निकलेगा तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, और इस पोजीशन से निकलेगा तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं, इसको आपने हटाया, कार्बोकेटायन यहां आया। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। प्राइमरी से कहां जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, यहां आएगा। सेकेंडरी से फिर क्या होगा, टर्शियरी में भी जाने का ऑप्शन है इसके पास। फिर कहां जाएगा, यहां जाएगा, टर्शियरी में जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, प्राइमरी कार्बोकेटायन मिला था, हाइड्राइड शिफ्ट से कहां चला आएगा आपका, सेकेंडरी पे चला आएगा। सेकेंडरी से कहां जाएगा आपका, टर्शियरी पे जाएगा। टर्शियरी में आपका कार्बोकेटायन बना और कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, टर्शियरी में जो आपका कार्बोकेटायन बना, फाइनली आपको अच्छे से इसको लिखना है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन यहां से निकाले, यहां से भी निकाल सकता है, बात वही हो गई, यहां से निकाले। ठीक है, तो अगर यहां से निकालेगा तो ये आपका माइनर होगा, हॉफमैन होगा। ये आपका क्या माइनर है, हॉफमैन है। और अगर यहां से निकालेगा तो क्या होगा आपका, मेजर होगा, सेटजेफ होगा। इसको देखते हैं, इसको देखेंगे, कार्बोकेटायन यहां बनेगा, यहां कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी है। रीअरेंज होकर कहां आएगा, टर्शियरी पे आएगा। तो रीअरेंज होकर आया यहां पे, इसके लिए कहां पोजीशन, हाइड्रोजन कहां कहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। ये दोनों पोजीशन तो एक जैसी है, ये दोनों। तो या तो यहां से निकलेगा तो यहां से निकलेगा। देखिए बनेगा क्या, या तो ये बनेगा और या तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। ये वाला आपका क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है आपका, ये होगा आपका मेजर और ये होगा आपका माइनर। ये होगा सेटजेफ, ये होगा हॉफमैन। तो ये हो जाएगा आपका मेजर। सिमिलरली यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे देखो तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब ऑल दो इस बात को थोड़ा ध्यान सुनना, तो इस कंपाउंड में बता रहा हूं आपको। अब ये मुझे दिख रहा है कि यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, अगर यहां ही कार्बोकेटायन चला जाए तो टर्शियरी है, लेकिन ये आपको दिख रहा है। अगर यहां से कुछ शिफ्ट होगा तो कोई फायदा नहीं है ना। सोच के देखो,
अगर इसको यहाँ पे जाना है तो पहले इसको मूव करके यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर सपोज ये कार्बोकेटायन यहाँ की बजाय यहाँ चला आता है तो ये सेकेंडरी है तो ये भी सेकेंडरी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। जहां रीअरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से यहाँ ले आए थे, इसको यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ ले आए, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी हुआ। अच्छे समझिएगा, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के लिए आपका हर एक स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब अगर ये कार्बोकेटायन यहां से यहां आए, यहां से यहां जाए और यहां से यहां जाएगा तो क्या फायदा हुआ? सेकेंडरी से सेकेंडरी में जा रहा, फिर सेकेंडरी में जा रहा, फिर टर्शियरी में जा रहा है। यहां से सेकेंडरी में सेकेंडरी जाने पे स्टेबिलिटी का इंक्रीज हुआ नहीं, केवल बराबर रह गई स्टेबिलिटी, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। स्टेबिलिटी जब तक इंक्रीज नहीं हो रही है तब तक इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी रीअरेंजमेंट होगा। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी में नहीं जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसी के थ्रू आएगा और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके बिल्कुल सेम है। ये दोनों क्या है आपके बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो इसको देखो, यहां पे आपको कार्बोकेटायन यहां बनेगा, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर प्राइमरी से आपका टर्शियरी में जाएगा, प्राइमरी पोजीशन से टर्शियरी पोजीशन तो अति उत्तर में यहां पे आएगा, यहां से आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एक ये मिल जाएगा और दूसरा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा आपका माइनर। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो आप, इसको एक बार करो तो देखो इसमें क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन यहां बन जाएगा। अब यहां पे कार्बोकेटायन बना तो ये तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो आपका रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट होने के लिए इस बार हाइड्राइड शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, केवल क्या है आपका मिथाइल है, केवल आपका क्या है मिथाइल है। तो क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट भी तो होता है, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में आपका हाइड्राइड नहीं है तो मिथाइल है तो सही, तो मिथाइल शिफ्ट होगा, तो आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, यहां पे क्या होगा आपका मिथाइल शिफ्ट होगा और एक CH3 इस तरह आ जाएगा आपका। और किस तरह दिखने में किस तरह हो जाएगा, ये देखिए CH3 इधर आएगा आपका CH3, यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका CH3, यहां पे जाएगा कार्बोकेटायन। ठीक है, यहां पे आपका आगे कार्बोकेटायन, तो बस आगे तो आसान है, आगे आपका क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इस पोजीशन से आपका, इस कार्बन से आपका क्या निकलेगा, इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह का CH, आपका सॉरी यहां पे आएगा आपका CH3, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड CH और आएगा आपका CH3, ये बन जाएगा आपका मेजर। देखिए थोड़ा, देखिए यहां पे आपका कार्बोकेटायन है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो आपको मेजर मिलेगा। ठीक है, आसान है ये, इसको और हम सिंपल यहां बना लेते हैं। अगर आप इसको यहां पे ले आए, इस मॉलिक्यूल को इधर बना के देखते हैं, इस मॉलिक्यूल को इधर बना के देखते हैं, CH3 यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपका CH और यहां पे आपका CH2। देखो हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, लेकिन दोनों जगह बात एक ही, और यहां से निकल सकता है। दोनों में से अगर यहां से निकले तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, है ना, और यही आपका मेजर होगा CH3 और यहां जाएगा आपका CH3, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो यही क्या होगा आपका मेजर होगा। एक बार आप इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। यार पसीना बहुत हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं आपको। इसको करें हम एक बार, इसको ट्राई करें।
चलिए देखते हैं आगे का ये कैसे होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका, जो पहला आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा आपका, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका C, यहाँ पे आएगा आपका पीएच, यहाँ पे आएगा पीएच, यहाँ पे आएगा पीएच। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ज्यादा स्टेबल यहाँ है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा तो इसको फिनाइल रिंग की आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस के थ्रू मिलेगा स्टेबिलिटी। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या हमारे पास फिनाइल है, तो हम फिनाइल शिफ्ट डेफिनेटली करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे करवाएंगे क्या, फिनाइल शिफ्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे आपका, फिनाइल शिफ्ट करवाएंगे। और फिनाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा आपका पीएच, यहाँ होगा पीएच, और यहाँ पे होगा आपका CH2, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जाएगा पीएच। यार अगर मैं फिर क्या दे रहा हूँ कि ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन ना 11th क्लास में बहुत बाकायदा पढ़ाते हैं, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन। अगर इसको लेकर डाउट है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपका ढंग से क्लियर नहीं है, तो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। जितना भी बीत गया कोई बात नहीं, यहां भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ते हो ना तो प्रॉब्लम होगी। इस तरह क्वेश्चन में जहां जहां रीअरेंजमेंट आएगा वहां वहां आपको डाउट होगा। अब आपकी किस्मत अच्छी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखा नीट वीट में वहां रीअरेंजमेंट वगैरह पूछते नहीं है। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ तो आपसे नहीं होंगे वो क्वेश्चन, तो अभी भी टाइम है, उसको सही से पढ़ लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपल कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज होकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपको दो एल्कीन मिलेगा, एक तो आपको ये वाला एल्कीन मिलेगा, दूसरा आपको ये वाला एल्कीन मिलेगा। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर और ये वाला हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोगों से गलती होने के चांसेस है। हमने यहां से OH हटाया तो हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कहां बनेगा, यहां बनेगा। और ध्यान दो यार अच्छे से, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, है ना, रिंग एक्सपेंशन वगैरह, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, तो ध्यान दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, हमारी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि वहां पूरी की पूरी रिंग स्टेबल हो रही होती है, ठीक है। तो देखिए रिंग के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये 5 मेंबर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा आपका रिंग एक्सपेंशन। अगर जो है आपने 11th क्लास में ये सब ढंग से पढ़ा नहीं है तो इसको सही से पढ़े। कोई डाउट है तो जरूर पूछे, बहुत ज्यादा आसान नहीं है ना। कोई डाउट है तो उसको जरूर पूछे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में कोई भी डाउट है, आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा तो उसको आप पूछ लें, नो इश्यूज, और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज बाहर है तो होगा क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनने लग जाएगा और यहाँ पे आपका बॉन्ड क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होने लग जाएगा, ये वाला। तो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए आपका एक कार्बन, दो कार्बन, देखिए समझिएगा ध्यान से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और 6 कार्बन में कन्वर्ट, यानी 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो कहीं भी अगर क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और क्या होगा आपका, उसके बाद तो हाइड्रोजन ही निकालना आपको, हाइड्रोजन निकाल के आप कहां लगा दोगे, कहीं भी आप लगा दो, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इन केस अगर आपको इस वाले स्टेप में दिक्कत है, आपको रिंग एक्सपेंशन नहीं आता है, तो प्लीज बात करिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं आता है तो जरूर पूछिए, ये सब आपको 11th में ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो नो इश्यूज, बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। कार्बोकेटाइन मुश्किल से 1-1.5 घंटे लगेंगे, अगर आप सही से भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटे का टॉपिक है ना, इसको रीअरेंज करना। तो अगर कोई डाउट है तो उसको जरूर पूछिए। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लॉजिक ऑब्वियसली है, लेकिन ध्यान भी रखिएगा कि क्या कह रहा है। इसको देखिए, इसका देखिए किस तरीके से होगा, ठीक है। थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें आपको सोचना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान भी रखिएगा इसको कैसे बताया था। तो पहले स्टेप में तो क्या करना था, वो कार्बोकेटाइन बना लेना। तो हमने कार्बोकेटाइन बना लिया और अच्छा खासा स्टेबल भी है यार, देखो ये कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल भी है। क्यों, दोनों साइड से डबल बॉन्ड के रेजोनेंस मिल रहा है, यहां से भी और यहां से भी इसको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, स्टेबल है। लेकिन यार एल्कीन बनाना अपने को, है ना, अपने को एल्कीन बनाना है तो कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा, या तो यहां से या तो यहां से। लेकिन अगर आप वहां किसी भी जगह से हाइड्रोजन निकालो तो किस तरह का नजारा होगा, देखो यहां पे तो आपका डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन आपका क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है।
sp और हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ये काम का तो है नहीं हमारे, ठीक है। और तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल था, तो ये वाला लेकिन हमारे काम का है नहीं, क्योंकि अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देके निकल जाए तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, जो कि स्टेबल तो है नहीं। इसको आप सही समझिए, स्टेबल तो है नहीं। तो क्या करेंगे उसको देखिए, और आपको जब फाइनली बनेगा ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सही है। देखो कार्बोकेटाइन यहां है आपका, तो कोई बात नहीं, ये रेजोनेंस में इसके साथ, तो रेजोनेंस तो कोई स्टेप होता नहीं, तो यार रेजोनेंस तो उस कंपाउंड के एग्जिस्ट करते हैं ना, रेजोनेंस कोई स्टेप होता नहीं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएं तो फाइनली किस तरीके का दिखेगा, इसको देखो, ये बॉन्ड एज इट इज जैसे ही रह जाएगा। अब आप इसको नहीं इसको ले जाना चाहो तो इसको ले जाके देख लो, नो इश्यूज। मैंने इस डबल बॉन्ड को मूव कराया, आप इस डबल बॉन्ड को मूव कराइए, नो इशू, आप जिसको भी करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा, और ये दोनों बॉन्ड यहां पे चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब देखो कुछ समझ रिलेटेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है। और इस केस में क्या होगा, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहां से हाइड्रोजन निकाल ले तो मजा आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकालेगा और डेफिनेटली निकालेगा, और क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा नहीं, मजा, ठीक है। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग बनाएगा, जो कि एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी इज क्या, अल्टीमेट स्टेबिलिटी, ठीक है, भयंकर स्टेबिलिटी मिलती है हमको। तो इस वाले एग्जांपल को हमने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो। तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लिया, और हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले एक लिस्ट बनवाई थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उनको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन। क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह का मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो सिमिलरली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। और रिडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये वाला आपको याद होगा शायद, ठीक है। तो हम इसके आगे देखेंगे कि यहां पे अगर अल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम पहले कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या करेंगे, पहले हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को देखो, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करवाओगे, क्या करवाओगे, ऑक्सीडाइज करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। कैसे, देखो अगर आप एक प्राइमरी अल्कोहल ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 और OH, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। तो सिमिलरली आप देखो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को बनाओ तो किस तरह का दिखेगा आपको, CHOH और यहां पे आएगा आपका CH2, इस तरह का। तो सिंपल सी बात है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहां से अगर आप दोनों हाइड्रोजन हटा लो तो देखो एल्डिहाइड ही तो बन रहा है। तो अल्कोहल से हमने दोनों हाइड्रोजन हटा लिए, देखो अल्कोहल से दोनों हाइड्रोजन हटा लिए, तो क्या बन गया, CH3 CHO बन गया, तो एल्डिहाइड बन रहा है। और वैसे भी इसको ध्यान रखें कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है, इसको ध्यान रखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या मिलता है अपने को, एल्डिहाइड मिलता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या मिलता है अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, RCH हो जाएगा आपका, ये CH3 CH हो गया, देखिए, ठीक है, एल्डिहाइड हुआ। सिमिलरली आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, क्या करवाओ, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, और उसको आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज करवा रहे हो। आप 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो किसमें कन्वर्ट होगा, देखें, ये होगा आपका कीटोन में। ये किसमें होगा आपका, कीटोन में। क्यों, देखो अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल को ले तो किस तरह दिखेगा आपका, CH3 CH CH3 OH, इस तरह का कुछ दिखेगा। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर यहां से आप दोनों हाइड्रोजन को हटा लो इस तरह, देखिए किसमें कन्वर्ट होगा, आपका कीटोन में तो कन्वर्ट हो गया, एसीटोन है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। ध्यान दें कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने में हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने में हमको मिलता है एल्डिहाइड, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के बाद हमको मिलता है एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से अपने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन 2 डिग्री के बाद हमको मिलता है कीटोन, और कीटोन का हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता। याद रखिए इसको, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली आप अगर 3 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं
3 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका किस तरीके का होगा, CH3 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 और यहाँ पे आएगा आपका OH। तो देखिए यहां से तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं, बिल्कुल इस कार्बन के पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं। तो सिमिलरली इसका आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहीं से नहीं होगा। तो 3 डिग्री तो आपका एक बार भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो ये इस लिस्ट से तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना, और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं होता। यानी कि आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल को आपने ऑक्सीडाइज किया, प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में बदलेगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका बदला एल्डिहाइड में। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे आप क्या बदलेगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम रीजन से आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएगा, और कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो देखो यार काम खत्म। हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो 3 डिग्री तो भाई साफ साफ मना कर रहा है, 3 डिग्री बोल रहा है भाई अपने तो इधर से निकलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो 3 डिग्री तो भाई क्या कर रहा है, साफ साफ मना कर रहा है, वो बोल रहा है भाई अपन मस्त है, अपने को ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए और अपना ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसमें भी 2 डिग्री का क्लैरिटी, 2 डिग्री के पास कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको समस्या क्यों नहीं है। समस्या नहीं, देखो ये तो भाई किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा। लेकिन 2 डिग्री के बाद भी कोई समस्या नहीं है, क्यों, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, देखो इसकी औकात ही कीटोन तक जाने की। आप 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करो तो कीटोन तक जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लोगे तब भी यहां तक आएगा, आगे तो हो ही नहीं सकता ना। अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तब भी यहीं आएगा। पंगा इसके साथ है, पंगा है प्राइमरी अल्कोहल के साथ। पंगा किसके साथ है, आपका प्राइमरी अल्कोहल के साथ पंगा है। क्यों, प्राइमरी अल्कोहल कह रहा भाई मुझे थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करोगे तो मैं यहां आऊंगा, ज्यादा करोगे तो यहां जाऊंगा। यानी कि देखो 3 डिग्री कह रहा है कि ऑक्सीडाइज होंगे ही नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना। 2 डिग्री अल्कोहल कह रहा है कि भाई मुझे जो है आप यहां तक जो है मुझे आप कीटोन तक ले जा सकते हो, उसके आगे ले नहीं जा सकते। तो भाई कितनी भी औकात लगा लो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ले जाओ, उसको धक्का दो ऑक्सीडाइज करने के लिए, कीटोन तक जाएगा, कीटोन के आगे जाएगा ही नहीं, है ना। वीक लोगे तब भी कीटोन तक जाएगा, कीटोन तक ही आ पाएगा यार, एक ही स्टेप जाना है। स्ट्रॉन्ग लोगे तब भी कीटोन तक, वीक लोगे तब भी कीटोन तक, यानी यहां पे समस्या नहीं है। यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और 2 डिग्री का केवल कीटोन तक होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तब भी कीटोन, वीक लोगे तब भी कीटोन, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तब भी आपका क्या बनेगा 2 डिग्री के केस में। 2 डिग्री का देखो 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो भी आपका कीटोन बनेगा, और वीक लिया तब भी आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपका किसके साथ है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ है। प्राइमरी अल्कोहल कह रहा है भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो मैं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा, और वीक लोगे तो क्या बनाऊंगा, एल्डिहाइड बनाऊंगा। तो प्राइमरी क्या कह रहा है, प्राइमरी अल्कोहल कह रहा है आपसे, वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो मैं क्या बनाऊंगा, कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, आपका कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा। और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या बनाऊंगा, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक, तो मैं बनाऊंगा आपके एल्डिहाइड बनाऊंगा। तो समस्या तो यहां आती है प्राइमरी वाले के साथ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समस्या बता दी। इसके बाद हम देखेंगे समाधान कि भाई हमको क्या बनाना, उस हिसाब से हमको क्या लेना चाहिए। तो आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आते हैं उस पर, ठीक है। तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखो यार, तो हमें 2 डिग्री के साथ पंगा नहीं है, अपने को 3 डिग्री के साथ पंगा नहीं है। आप 3 डिग्री को आप ऑक्सीडाइज कर नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, और 2 डिग्री को आप कुछ भी कर लो, कीटोन से ज्यादा कुछ बना नहीं पाओगे, स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो। 1 डिग्री के साथ क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको क्या है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में पंगा है। तो देख लेते हैं वो कौन से हैं जो उसको कार्बोक्सिलिक तक ले जाएंगे, और कौन से हैं जो, तो हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं और वीक ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको हमको रट के रखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका H+/KMnO4। आपको पता है ना ACD5 KMnO4 तो जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आपका LiLH4 आपको बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जबरदस्त भयंकर वाला रिड्यूसिंग एजेंट था, वैसे भयंकर वाला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। आपका एक ही हो गया। उसके अलावा आपका है ACD5 K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। उसके अलावा जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट ऑल्दो आएगा नहीं, ये दोनों ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले थोड़े थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा आपका जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है आपका H2CrO4, ध्यान रखें बस यार, ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रखें। H2CrO4 ऑब्लिक H2O ऑब्लिक H2SO4, है ना, H2SO4, ठीक है। ये होता है आपका जोन्स रिएजेंट।
ठीक है। इसके अलावा HNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जो आपको क्या करेंगे, देखो यार, वो आपको क्या करेंगे, वो आपके प्राइमरी वाले को, प्राइमरी अल्कोहल को आपको कहां तक ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक तक ले जाएंगे। प्राइमरी वाले को कहां तक ले जाएंगे, कार्बोक्सिलिक तक ले जाएंगे। सेकेंडरी वालों की तो उनकी औकात है नहीं, सेकेंडरी वालों को कीटोन से आगे ले ही नहीं जा सकते, कीटोन से आगे हो जाता नहीं, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कौन से होते हैं, वीक आपका, और याद रखना है इसको, पीसीसी, आपको डायरेक्टली पीसीसी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर पीडीसी, या आपका कॉपर जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे। ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं, इनको हमको रट के रखना है, और तो आपको इससे काम चल जाएगा, पीसीसी, पीडीसी और कॉपर। तो इसमें से पीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉपर वाला इंपॉर्टेंट है, कॉपर 3 डिग्री सेल्सियस वाला इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, अगर इनको 3 डिग्री के साथ ट्रीट करो, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, अगर इनको आप 3 डिग्री वाले के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं होना, उनको ऑक्सीडेशन तो होना नहीं। 2 डिग्री के साथ कर रहे हो तो दोनों की बात देखें, वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, कीटोन तक ले जाएंगे। लेकिन 1 डिग्री के साथ ये कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा, ये क्या करेगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाएगा आपका, ये ले जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक तक, और 2 डिग्री को कहां तक ले जाएगा आपका कीटोन तक, उसके आगे तो जा ही नहीं सकता। और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाएगा, एल्डिहाइड तक, और 2 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाएगा आपका, ये ले जाएगा आपका कीटोन तक, क्योंकि उससे ज्यादा कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको आप रट के रखें। अगर आपको इसका फुल फॉर्म वगैरह जानने का मन कर रहा हो, और तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट करके ही लिखो, है ना, क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाएगा अलग से, ठीक है। पीसीसी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसकी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ये पूछा नहीं जाएगा, कंफर्म रहो, आपको पीसीसी लिखा हुआ मिलेगा, जहां भी मिलेगा डायरेक्टली पीसीसी लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम कहते हैं पीरिडीनियम, पीरिडीनियम, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम होता है इसका, पीसीसी, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो कुछ नहीं, पीरिडीन बना लो, पीरिडीनियम नाम है तो पीरिडीन बना लो। पीरिडीन किस तरह का होता है, पीरिडीन की शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है, ठीक है। होता किस तरह, पीरिडीनियम नाम है, इनियम कहां आता है, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरोक्रोमेट मतलब CrO3 और यहां आता है Cl-, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस किए हुए, तो ये होता है आपका पीसीसी। इसको आपको रटना नहीं है, याद रखें, बस एक बार शक्ल इसकी देख ले, ठीक है, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम है, बस शक्ल देख ले, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, निश्चिंत रहे इसके लिए, पीसीसी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लें, और ये आपका ब्रह्मास्त्र है ना, और इसको आपको रट के रखना है, ठीक है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है और इसको आपको क्या करके रखना है, रट के रखना है, प्रॉपर कंठस्थ कर ले, प्रॉपर दिमाग में इसको बिठा ले, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप नोट कर ले एक बार, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ब्रह्मास्त्र है प्रॉपर इसका, ऑक्सीडेशन का, रट के रखें। ये सारी चीजें जो है एक एक जगह मिल जा रही है, वरना अलग अलग जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको बड़ा ही दिक्कत नहीं होता अगर आपको कहीं देखते कि भाई कहीं से अचानक से कोई रिएजेंट आ रहा है, वो आपको एल्कोहल को जो है कहां तक ले जा रहा है, कार्बोक्सिलिक तक ले जा रहा है, फिर कोई रिएजेंट आ रहा है जो आपका एल्कोहल को कहां तक ले जा रहा है, जो है एल्डिहाइड तक ले जा रहा है, कोई कार्बोक्सिलिक तक ले जा रहा है, तो दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है। उसीलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि एक पे लिख दूं। उसके अलावा एक और रिएजेंट होता है कॉलिन्स रिएजेंट नाम का, वो भी आपका वीक वाले में आता है, कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, वैसे तो होता है CrO3 प्लस पीरिडीन, ठीक है। CrO3 अलग है, अगर आपको कहीं CrO3 मिलेगा तो वो अलग है। ऐसे मत सोचे कि इसमें CrO3 आ गया तो जहां जहां CrO3 देखेंगे वहां एक जैसा ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए इसको एग्जैक्टली नेम के साथ, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे किस चीज का नाम लिया, उसका नाम लिया मैंने कॉलिन्स रिएजेंट, वो भी वीक में आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी किसी बुक में मिलेगा आपको दूर, कहीं ऐसे नीट और जेईई में अभी तक नहीं आया, लेकिन ध्यान रखें कॉलिन्स रिएजेंट, है ना, लिख ही देता हूं यार, ये वीक वाले में आता है आपका कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट ये क्या करता है, ये भी वीक वाले में आता है, पीसीसी पीडीसी टाइप में ही है, पीसीसी जैसा ही होता है। कॉलिन्स रिएजेंट का बिल्कुल जो नेचर होता है वो पीसीसी जैसा होता है प्रॉपर, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है आपका CrO3 प्लस पीरिडीन, CrO3 प्लस पीरिडीन। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको CrO3 मिले कहीं अलग से ऐसे लिखा हुआ है, या पीरिडीन मिले, तो उसको कॉलिन्स रिएजेंट मत समझ लेना, ये साथ में तभी इसको कॉलिन्स रिएजेंट कह रहे हैं। CrO3 अलग से कहीं आया तो उसका बिहेवियर टोटली अलग होगा, पीरिडीन कहीं अलग से आया तो उसका बिहेवियर टोटली अलग होगा। ये दोनों एक साथ आएंगे
तो हम इनको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। और ये भी वीक वाले में ही आता है आपका, जो है पीसीसी पीडीसी टाइप का ही है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। शाबाश, हमारे पास है एक OH एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है, साफ साफ चीख चीख के कह रहा है। इसका रिएक्शन हमने कराया भाई H+/KMnO4 के साथ पहले, दूसरा हमने कराया पीसीसी के साथ। चलो शाबाश, बताओ क्या बनेगा आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और मैं नोट कर देता हूं, एक साथ आप बताइएगा। ठीक है, इतना करिए। ठीक है, इतना ट्राई करिए एक बार। चलिए, होपफुली आपने कर लिया होगा। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको OH, ये किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो किस तरह का शक्ल हो जाएगा इसका, इस तरह का हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दें यार, इसी कार्बन के साथ करना आपको ना, तो इसी कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन अलग से कहां लेके आएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा आपका C+/OH। तो आपका ये सिंपली क्या हुआ, प्राइमरी एल्कोहल था, प्राइमरी एल्कोहल को H+ और KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, तो कहां तक लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक तक लेके जाएगा। लेकिन पीसीसी की औकात है नहीं, तो पीसीसी इसको कहां तक ले जा पाएगा आपका, पीसीसी इसको सिर्फ एल्डिहाइड तक लेके जाएगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा। तो इसको आप नोट कर लें। चलिए, तो इसको देखें, इसको देखें, यहाँ पे आपका ये वाला प्राइमरी और ये वाला क्या है आपका सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी वाले को तो भाई बिल्कुल अपने को छूना नहीं है। सेकेंडरी वाला दोनों केस में क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। यहाँ भी कीटोन और यहाँ भी कीटोन, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ भी आपका कीटोन बनेगा, क्योंकि कीटोन से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तब भी कीटोन, और वीक होगा तब भी कीटोन। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका C+/OH, और यहाँ पे आएगा आपका ये एज इट इज आएगा आपका CHO आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका किसमें कन्वर्ट होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। कीटोन है और ये भी आपका कीटोन है, एज इट इज ऐसे रह जा रहा है। ठीक है, वैसे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। इसके बारे में हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करेंगे, और बहुत ही मजेदार बात करेंगे, है ना। ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका कीटोन है, इसको हम कहते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, और इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे किस तरह का है ये आपका, यहाँ पे आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी वाला तो यहाँ कीटोन बनाएगा, और प्राइमरी वाला क्या बनाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, है ना। पीसीसी और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300, दोनों का एक ही काम है ना, दोनों का एक ही काम है। दोनों क्या करेंगे, है ना, इसको कीटोन और इसको एल्डिहाइड बनाएंगे। तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, दोनों ही केस में आपको यहाँ कीटोन मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। इसको देखें, अभी तो टर्शियरी अल्कोहल है, ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे। इसको भाई ये बिल्कुल छू, है ना, बोलेगा भाई मुझे छूना भी नहीं, मेरा कुछ नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे होगा केवल 2 डिग्री अल्कोहल के साथ होगा। 2 डिग्री अल्कोहल को ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ये बना देगा आपका कीटोन बना देगा। क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। ठीक है,
और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल को आपको क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल को तो कीटोन ही बनाएंगे दोनों, है या नहीं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर आपका कॉपर 300 है तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब चलो एक खास बात बताऊं कि कॉपर के साथ एक अलग सा केस है ना, कॉपर वाले को देख लो थोड़ा सा। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 का एक अलग से थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि उसको 3 डिग्री पे भी कुछ काम करता है, इसलिए इसके लिए अलग से करते हैं। तो आप लिख लो इसमें पीएस टेक्निक, लिख लो इसमें, है ना। देखो पीएस टेक्निक फॉर कॉपर 300, कॉपर/300, यानी कि कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में क्या करेगा, इसके लिए सिंपल पीएस टेक्निक लिख लो। ठीक है, करना कुछ नहीं है यार, आप एल्कोहल को एडिटिव बनाओ, है ना। प्राइमरी एल्कोहल देखो, सेकेंडरी एल्कोहल देखो और टर्शियरी एल्कोहल देखो। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। आपको मालूम है कॉपर 300 किस वाले कैटेगरी में आता है, वीक वाले में आता है। तो प्राइमरी एल्कोहल को किस में बदलेगा, आपका एल्डिहाइड में बदलेगा। किस में बदलेगा, आपका एल्डिहाइड में बदलेगा। लेकिन इसके लिए सिंपल सी ट्रिक देख लो, काम आएगी आपको। प्राइमरी एल्कोहल को देखो क्या है आपका, CH3 CH2 और OH है। क्या है आपका, OH है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपके पास यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, इसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो CH3 CHO बन गया, है ना, इस तरह का बन जाएगा आपका। सिमिलरली यहां पे आपका 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह का होता है, CH3 CH और CH को थोड़ा इस तरह बना लो, CH3 CH CH3 और यहां पे आएगा आपका OH। तो यहां भी आपने क्या किया, यहां से आपने दोनों हाइड्रोजन हटाए। अगर यहां से आपने दोनों हाइड्रोजन हटा लिए तो इसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी, इसकी शक्ल हो जाएगी कीटोन जैसी। और कीटोन किस तरह का दिखता है आपका, CH3 3 डबल बॉन्ड हो CH3, है ना। सिमिलरली आप टर्शियरी अल्कोहल में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पहले से मालूम था, ये आपको पहले से मालूम है। आप सोचोगे सर इसके लिए अलग से बताने क्या जरूरत है, हमको मालूम है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी को तो कहां तक ले जा पाएगा, एल्डिहाइड तक ले जा पाएगा, और सेकेंडरी को कीटोन तक ले जा पाएगा। तो इसमें अलग से तो कुछ बताया नहीं, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये दोनों तो आपको पहले से मालूम है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए देखना, अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है इस तरह का, देखना ध्यान से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो इसका नहीं हो रहा है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 अगर आप कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां से हाइड्रोजन निकालना और यहां से निकालना है, तो नहीं होगा। तो ध्यान रखें इस केस में क्या होता है, इस केस में ध्यान दें, इसको आप CH2 लो, यहां पे हाइड्रोजन लो, इस केस में आपको वाटर रिलीज होता है, यहां से क्या रिलीज होता है, पूरा का पूरा वाटर रिलीज होता है। और क्या बनाता है आपका, एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है आपका, एल्कीन बनाता है। और इसको याद करके रखो, यहाँ क्या रिलीज हो रहा है आपका, वाटर रिलीज हो रहा है। बाकी सारे केस में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन थोड़ी ना होता है, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन कॉपर 300 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करके एल्कीन बनाता है, इस चीज को ध्यान रखें। और एल्कीन की शक्ल किस तरीके की होती है आपकी, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये आप एक नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया आपका कॉपर का। अब देख लेते हैं टाइम कितना हुआ एक बार। चलो अराउंड 1 घंटे हो गया, 1 घंटे से ऊपर ही हो गया, ठीक है। बस उसके बाद 5-10 मिनट की और चीजें पढ़ेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम देखेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहल, है ना, ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। टेस्ट, एक ही टेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी कल करेंगे, डोंट वरी, है ना। मुझे मालूम है लंबा लेक्चर हो जाता है तो टेंशन हो जाती है, लेकिन आगे देखते हैं। टेस्ट फॉर अल्कोहल, एल्कोहल्स का टेस्ट कैसे करें, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स इंपॉर्टेंट है ये। एल्कोहल्स के टेस्ट के नाम पे अब तक क्या क्या सुना है आपने, है ना। पहला हमने सुना है आपका, पहला हमने सुना है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, है ना। ये आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है, ऑलरेडी कवर्ड। जो भी हमारी क्लास में होती चीजें वो टॉपिक लिख के हम यहां लिखते हैं ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड। लेकिन आगे देखेंगे अब इसमें क्या होता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट में, एक ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है आपका, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट।
ये होता है आपका ल्यूकास रिएजेंट। जब इसका प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हो, जो प्राइमरी अल्कोहल से आपका क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में हमने देखा था मैकेनिज्म में आपका क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। और प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है, अगर आप रिएक्टिविटी को देखो, प्राइमरी अल्कोहल का सबसे स्लो होता है 2 डिग्री का, उसके बाद आता है, और 3 डिग्री का उसके बाद आता है। क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की होती है, और 1 डिग्री की उसके बाद होती है। ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और मोस्ट स्टेबल, और 1 डिग्री अल्कोहल आपका सबसे कम। तो जो आपका टर्बिडिटी होता था, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी होता था वो बहुत टाइम लगाता था, 30 to 60 मिनट लगाता था, और कई बार तो आता ही नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी आती थी, है ना, टर्बिडिटी आती है ना, वो कितने देर आती है, क्लाउडीनेस भी बोलते हैं जिसको आप, टर्बिडिटी। क्लाउडीनेस आती है आपकी 2 डिग्री के केस में आपका 5 से 10 मिनट में। किसमें आती है आपकी, 5 से 10 मिनट में। और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी आती है वो कितने देर में आती है आपकी, वो आती है आपकी अराउंड इंस्टेंट आ जाती है, तुरंत आ जाती है, 1-8 मिनट में इंस्टेंट आ जाती है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, फिर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और फिर आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर आपका 1 डिग्री रिएक्टिविटी। सिंपल सी बात है। जो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है वो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करता है। तो जो इसका एम्बिशन है, एम जो है वो क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच जब भी हम कोई टेस्ट पढ़ेंगे तो हमारा यही ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे उस टेस्ट का एम क्या है। तो इसका एम था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को बताना अलग अलग कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं, प्रोसेस क्या है। तो रिएजेंट है हमारा ल्यूकास रिएजेंट, है ना, यानी कंसंट्रेटेड है Cl + ZnCl2, है ना, है ना। उसका रिएक्शन करवाने के बाद जो मैकेनिज्म होता है उसमें आपका सबसे पहले आता है आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, तो टर्बिडिटी सबसे पहले मिल जाती है। होता क्या है आपका, कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, फॉर एग्जांपल ये इसका आप करवाते हो किसके साथ, कंसंट्रेटेड है Cl और ZnCl2 के साथ, तो क्या मिलता है आपको, ये मिलता है। 2 डिग्री के साथ करवाते हो आप रिएक्शन, तो आपको क्या मिलता है, ये सब आपको याद होना चाहिए यार। और 3 डिग्री के साथ आप करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फास्ट किसकी है, 3 डिग्री की है, तो ये सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। ये आपका क्या फास्टेस्ट है, और ये आपका क्या है, स्लोवेस्ट है। तो ये बस रिकैप के लिए मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, इसके बाद हम और टेस्ट पढ़ेंगे, है ना, इसके भी अल्कोहल्स के और भी टेस्ट है, तो हम उसको अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो चुका है। तो ठीक है गाइस, बस इतना ही आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सीखा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको बताया कि आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट सकता है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह अलग अलग काम कर सकते हैं। फिर हमने देखा आपका रिएक्शन विद मेटल्स, फिर हमने देखा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन, उसमें हमने ब्रह्मास्त्र देखा आपका किसका, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, और हमने देखा किस तरीके से रिएक्शन ऑक्सीडेशन का होगा। फिर हमने हीटेड कॉपर का हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा टर्शियरी अल्कोहल के लिए। फिर हमने टेस्ट देखा, टेस्ट में हमने देखा ल्यूकास रिएजेंट। बस इसी के साथ अलविदा कहेंगे। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें, गजब तरीके से पढ़ाई करें, जबरदस्त ढंग से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।